आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में हरेला का त्यौहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हरेला पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रायपुर स्टेडियम में पौधारोपण किया है। क्या कुछ खास रहा है इस कार्यक्रम में, आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास वृक्षारोपण किया। वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला पर्व के तहत 1 माह तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों की जरूरत है। प्रत्येक जनपद में जल स्रोतों, गदेरों के पुनर्जीवन संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। नदियों के संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन थीम पर इस वर्ष हरेला पर्व मनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि विकास और पर्यावरण में संतुलन होना बेहद जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिले, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण की सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पौधारोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों को ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे और जो भी प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन सभी में अपना योगदान देंगे। वहीं राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व की बधाई देते हुए इस पर्व को सांस्कृतिक धरोहर बताया। उन्होंने कहा, पौधारोपण और प्रकृति के संरक्षण से ही हम शुद्ध हवा, शुद्ध जल और अन्य प्राकृतिक लाभ ले सकते हैं। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें अपने भविष्य को संवारना होगा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। पौधों के संरक्षण और प्रकृति की स्वच्छता का कार्य प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से विशेष आग्रह करते हुए पौधारोपण और स्वच्छता कार्यक्रमों पर ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग देने की अपील की। साथ ही वन मंत्री ने हरेला पर्व पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हरेला पर्व पर प्रदेश भर में 15 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे, जिनमें 50% फलदार पौधे होंगे। हम लोगों ने कई नवाचार किए और कई नए इनोवेशंस के साथ हम लोग इस बार हरेला को मना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब तक जन सहभागिता इसमें हम लोग नहीं रखेंगे, तब तक वनों का जो सक्सेस रेट है, प्लांटेशन का, पौधारोपण का जो सफलता का दर है, उसको नहीं बढ़ा पाए। और दूसरा, इस वर्ष के हरेला में जो हमारी थीम है रिजुविनेशन ऑफ द रिवर और ट्रिब्यूटरीज और कंजर्वेशन, तो ताकि संरक्षण भी हो नदियों का। हमारे तमाम जो नाले, नदी नाले जो पुराने नाले हैं वो लगातार सूखे हैं, तो उनको रिजुविनेट करना प्लस उनको संरक्षण करना, इसको हमने इस बार थीम पॉइंट रखा है इस बार के हरेला का। और जो मैंने आपसे कहा कि पहली बार हरेला में 50% अनिवार्य किया कि फल वो भी उच्च उत्पादकता के हम लोगों को देंगे, ताकि इन पेड़ों को लगाने के बाद कहीं ना कहीं उनकी आजीविका से इन पेड़ों का संबंध बने। कुल मिलाकर पौधारोपण करना बेहद ही जरूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि जो पौधारोपण किए गए हैं वो आगे भी जाके सुरक्षित रहे। पिछले साल में हमने देखा कि 52% से अधिक पौधे मर गए हैं, जो अपने आप में काफ़ी चिंतनीय है। देखना होगा कि इस बार जो हरेला पर्व पर लाखों पेड़ पौधे लगाए गए हैं, क्या वो आगे भी जाके सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं। अपने सहयोगी प्रतीक किरसाली के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।